ह्यूमन ड्रिपिंग सुकुना एक ऐसा नाम है जो सुनने के बाद पूरा जेजे के वर्ड्स इसके सामने आके झुक जाता है। अभी तक जेजे के मांगा के अंदर 250 प्लस चैप्टर्स आ चुके हैं, बट सुकुना बस 27 से लेके 28 चैप्टर तक अच्छे से फाइट कर रहा था और इसी टाइम पीरियड के अंदर 8 से 9 कैरेक्टर्स को सुला दिया। जस्ट थिंक ऑफ इट, कुल मिला के मांगा के अंदर 250 प्लस चैप्टर्स आए, बस सुकुना 27-28 चैप्टर से आजाद है और इसी टाइम में ऑलमोस्ट सुकुना ने पूरे जेजे के वर्ड्स को मतलब खत्म कर ही दिया समझ लो। और हम लोगों ने देख के रखा जितने कैरेक्टर्स को पेल के रखा है, दोस आर द बिग नेम्स ब्रो। गोजो, काशिमो, हिगुरुमा, यूता, माकी, इनो, कुसाकाबे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो शायद मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, यूरोजो भी है जो प्यार सिखाने आई थी बट उसको उल्टा बैक शॉट दे दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू हियर, आई डोंट सी एनीवन जो फुल पावर को सर्वाइव कर भी पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो, एक्सेप्ट फॉर प्लॉट आर्मर जो हमारे मेन कैरेक्टर के पास है, वी नो राइट। बट चलो पर सारे डेथ कैरेक्टर्स, प्लॉट आर्मर, ये सारी चीजों को साइड में रख के आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं सुकुना के पास अभी तक कौन कौन सा पावर आया और सारे पावर्स के कैसे क्या यूज एंड ऑल, मतलब ए टू जेड खोल के सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। प्लस सुकुना का जो फुल पोटेंशियल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सुकुना के बढ़िया कर्स्ट टेक्निक्स और इसके इंसेंट अमाउंट ऑफ कर्स्ट एनर्जी उसको बनाता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन। बट अभी तक सुकुना के जितने एबिलिटीज हमारे सामने है, सारे एबिलिटीज को अलग अलग करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिसमेंटल, सुकुना कैन कट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो डिसमेंटल ये रेगुलर स्लैश बेस्ड अटैक है, सुकुना ये किसी के ऊपर भी यूज कर सकता है। सुकुना इस टेक्निक को यूज करके किसी भी कैरेक्टर्स को कर सकता है। बट यहाँ पर जो डिसमेंटल है ये सुकुना यूज करता है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को अटैक करने के लिए। सुकुना के आसपास अगर कोई इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को सुकुना काट सकता है बस अपने डिसमेंटल को यूज करके। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग में आना, सुकुना का ये डिसमेंटल इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है, बट ये बेनिफिट किसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा है? आउट से अगेंस्ट एनीवन, बट स्पेशली जिनके पास कर्स्ट एनर्जी नहीं है। बिकॉज जैसे मैंने बोला डिसमेंटल इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अटैक ज्यादा करता है, तो जिनके पास अपना खुद का कर्स्ट एनर्जी नहीं है तो उनको एज एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तोजी, इवन माकी जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी मांगा के अंदर फाइट कर हुए देखा सुकुना के अगेंस्ट। इवन सुकुना का डिसमेंटल गोजो को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। एंड द नेक्स्ट वन दैट वी कैन टॉक अबाउट इज सुकुना's क्लिप दैट कैन कट एनीवन। हियर आई नो राइट, क्लिप के बारे में ऑलरेडी सब लोगों को पता है ये कैसे लोगों को दो हिस्सों में काट सकता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी मांगा के अंदर देख के रखा है। जो स्ट्रॉन्ग ग्रेट कर्स यूजर है वो भी इस क्लिप से बच नहीं पाएंगे। अगेन ये तुम लोगों ने देख के रखा है। हम लोगों को पता है सुकुना अपने टारगेट्स के ऊपर इनविजिबल स्लैश भेजना बहुत पसंद करता है, अपने टारगेट को सब्जी की तरह काटना है इस फेवरेट थिंग। मैं फिर से समझा देता हूं, जो डिसमेंटल है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को काटने के लिए यूज होता है, बट क्लिप को यूज किया जाता है जुजुत्सु सोर्सर्स को काटने के लिए। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स के लिए सुकुना के पास दो सॉल्यूशंस। अब एक सवाल तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि भाई क्लिप एंड डिसमेंटल में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा? Here we can say क्लिप इज नॉट फॉर कर्स्ट एनर्जी, इट्स जस्ट स्ट्रॉन्गर डिसमेंटल, जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के अगेंस्ट यूज होता है, स्पेशली फॉर दो जो अपने कर्स्ट एनर्जी को यूज करके डिफेंसिव मोड में चले जाता है। अगर हम लोग एक चाकू के डिजाइन को देखें तो डिसमेंटल बस एक नॉर्मल रैंडम नाइफ की तरह दिखता है, बट यहाँ पर जो क्लिप है ये नॉर्मल नाइफ की तरह नहीं है। मीट काटने के लिए जो यूज होता है दैट्स यू कैन से क्लिप। आई होप यहाँ पर डिसमेंटल एंड क्लिप के बीच में डिफरेंस तुम लोगों को समझ में आ गया। सो द नेक्स्ट थिंग जो सुकुना को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है दैट्स सुकुना's insane amount of कर्स्ट एनर्जी। हम लोगों ने जेजे के एनिमे एंड मांगा के अंदर ऑलरेडी देख के रखे, बहुत सारे सोर्सर्स फाइट करता है, दो एक फाइट के बाद ऐसी थक जाते हैं और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, आगे वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे सास्के बोलता है हमेशा आई एम आउट ऑफ चाक्रा, ऐसे सोर्सर्स बोलते हैं आई एम आउट ऑफ कर्स्ट एनर्जी। बट व्हेन इट कम्स टू सुकुना, उसके पास एक अलग अमाउंट का कर्स्ट एनर्जी है। सुकुना के कर्स्ट एनर्जी का आउटपुट किसी और कैरेक्टर के साथ मैच होता ही नहीं है। चलो हमारे पास ना एक बड़ी एग्जांपल भी है। सुकुना कब से फाइट कर रहा है? 222 या 230 नंबर चैप्टर से, बट अभी कितना चैप्टर चल रहा है? 256 या 257 व्हाटएवर। तो लगातार बिना रेस्ट लिए इतने लंबे टाइम तक फाइट करने के बाद भी सुकुना स्टिल गोइंग, और इतना हम लोगों को बताया जा रहा है सुकुना अभी तक ऑल आउट नहीं गया। तुम समझने की कोशिश करो, मोर देन 30 चैप्टर्स से लेके सुकुना का फाइट हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक के बाद एक कैरेक्टर्स आ रहा है, सुकुना मारते हुए जा रहा है, कैरेक्टर्स आ रहा है, सुकुना मार रहा है, बट स्टिल सुकुना थक नहीं रहा। थकना तो दूर की बात है, अभी हम लोग क्या सुन रहे हैं वो अभी तक ऑल आउट नहीं गया, और इतने लंबे टाइम में उसने कितने सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भाई सुला के रखा है। वी डेफिनेटली हैव टू कंसीडर सुकुना's कर्स्ट एनर्जी। नो वंडर हियर के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर्स को उसने अकेले पेल के रखा है for a reason bro. Next one we can talk about is domain amplification. Domain amplification एक ऐसा टेक्निक है जो कर्स टेक्निक एंड डोमेन एक्सपेंशन के अगेंस्ट सबसे ज्यादा यूजफुल है, एंड इट्स नो सरप्राइज कि सुकुना इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकता है। इवन गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट के अंदर हम लोगों ने देख के रखा है, गोजो के लिमिटलेस को काउंटर करने के लिए सुकुना ने डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज किया था। बाय वर्च्यू ऑफ दिस टेक्निक सुकुना गोजो को इस अटैक से कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, इवन गोजो को इंजर्ड भी कर सकता है। हाँ, वही गोजो जिसको कोई टच भी नहीं कर पाता एक्सेप्ट फॉर तोजी डैडी। सो बीइंग द किंग ऑफ कर्सेस, सुकुना इज मोस्ट लाइकली वन ऑफ द बेस्ट यूजर ऑफ डोमेन एम्प्लीफिकेशन। एंड हियर वन ऑफ द सुकुना's अटैक जो मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, दैट्स वन एंड ओनली सुकुना's फायर एरो, जो बस हम लोगों ने एक बार यूज करते हुए देखा था अगेंस्ट जोगो, एंड वो अटैक
बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। ये लॉन्ग डिस्टेंस अटैक है, बट इसका जो आउटकम है वो हम लोगों ने देख के रखा है शिबुया के अंदर। भाई क्या हुआ था, एक सिंगल अटैक से जोगो का पूरा एग्जिस्टेंस मिटा दिया, और सुकुना इस अटैक को बेयरली यूज करता है। इसके पीछे रीजन ऐसा हो सकता है कि इसके पीछे कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है, बट जब भी सुकुना इस अटैक को यूज करता है ब्रो, एकदम से फाड़ देता है। एंड अगेन वन मोर टाइम, फुगा ओपन फर्नेस को हम लोग यूज करते हुए देखने वाला है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ये ऐसा ना हो यूजी माकी और सारे के सारे सोर्सर्स अपने पैंट में बोत दे। एंड ये डोंट फॉरगेट, सुकुना अपने फुल पावर में नहीं है, सुकुना बैडली इंजर्ड है, उसका हार्ट क्रश्ड है, उसका 3 हाथ गायब है, बट स्टिल उसने इस अटैक को मैनेज करके पुल कर लिया है। तो विदाउट एनी डाउट हम लोग बोल सकते हैं दिस अटैक इज वन ऑफ द सुकुना's बेस्ट अटैक। एंड वन मोर टाइम इसको हम लोग विटनेस करने वाला है। और सुकुना का फायर एरो छोड़ के भी उसका एक और टेक्निक है जो बहुत ज्यादा बढ़िया है, एंड दैट्स अनलिमिटेड इनकैंटेशन। एक ऐसा एबिलिटी जो वो फाइट करते वक्त यूज कर सकते हैं। वो फाइट करता रहेगा, वो बिजी है, बट स्टिल वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है। अब ये टेक्निक फाइट करते वक्त जो यूज करते हैं, इसके पीछे उसका एडवांटेज एक्स्ट्रा 2 हाथ और एक्स्ट्रा 1 माउथ है, बिकॉज सुकुना यूजुअली 2 हाथों से फाइट करता है। उसके जो बाकी एक्स्ट्रा 2 हाथ और 1 मुंह है, उसको यूज करके वो इनकैंटेशन यूज करता है। और आगे तो हम लोगों ने मांगा के अंदर देखा था कि इसको यूज करने से हुआ क्या था, पूरे मोमेंटम को 1 ही सेकंड में पलट दिया था सुकुना ने। और ये इनकैंटेशन सुकुना को अलाउ करता है उसके कर्स टेक्निक का मैक्सिमम आउटपुट को लाने के लिए। एंड द नेक्स्ट टेक्निक दैट आई शुड टॉक अबाउट इज आई थिंक सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक, जो हम लोगों ने देख के रखा है ऑलरेडी। पूरे जेजे के एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट आरसीडी यूजर वन एंड ओनली सुकुना है, बिकॉज इसको यूज करके वो अपने आप को तो हील कर ही सकता है, बट इसके साथ साथ सुकुना बाकी सोर्सर्स को भी हील कर सकता है, जो गोजो सातोरु भी नहीं कर सकता। हम लोगों को पता है गोजो बस अपने आप को हील कर सकता है अपना आरसीडी यूज करके, बट सुकुना अपना आरसीडी यूज करके अपने आप को तो हील कर ही सकता है, बट इसके साथ साथ वो बाकी लोगों को भी हील कर सकता है। तो अगेन हम लोगों ने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के अंदर देख के रखा, सुकुना आने के बाद मेगुमी को हील करा था, और मेगुमी को हील करने के बाद वो गया था माहोरागा के साथ फाइट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन, माहोरागा। यस, सुकुना कैन समन माहोरागा। आई नो राइट, ये सुकुना का खुद का टेक्निक नहीं है, बट सुकुना अभी फिलहाल मेगुमी के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। दैट मींस सुकुना कैन यूज माहोरागा, एंड दिस इज व्हाट मेक्स सुकुना वन ऑफ द डेडलीस्ट कैरेक्टर एवर। एंड इसको लेके मेरे को पता है बहुत ज्यादा डिबेट है। जब मैं माहोरागा की बात करता हूँ, सारे के सारे गोजो फैंस बोलते हैं भाई माहोरागा को यूज करके गोजो को हराया था, माहोरागा नहीं होता तो गोजो को कुछ नहीं कर पाता। आई नो यहाँ पर ये डिबेट क्रिएट होती है, बिकॉज गेगे ने सेटअप भी कुछ ऐसे करके रखा है जो डिबेट होने लायक है। बट डोंट फॉरगेट, गोजो ने खुद से बोल के रखा, अगर 10 शैडो नहीं होता फिर भी गोजो हार जाता यार सुकुना का अगेंस्ट। और यहाँ पर सुकुना के पास माहोरागा का होने का मतलब एक चीट कोड है गेम के अंदर, बिकॉज हम लोगों को पता है माहोरागा कैन अडॉप्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बस देखेगा कोई अटैक और अडॉप्ट कर लेगा। यहाँ पर सुकुना ने माहोरागा को बस एक ही बंदे के लिए बचा के रखा था, एंड दैट वाज गोजो सातोरु। हियर वी कैन से सुकुना प्लेड अ लिटिल डर्टी, बट फाइट के अंदर क्या डर्टी वर्टी भाई, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सुकुना फिलहाल 1v everyone कर रहा है, कम ऑन ब्रो। एंड हियर द नेक्स्ट एबिलिटी ऑफ सुकुना इज रीइंकार्नेशन, जो ऑलरेडी हम लोगों ने काशिमो को अगेंस्ट यूज करते हुए देखा। रीइंकार्नेशन एक ऐसा एबिलिटी है जो बस सुकुना एक बार यूज कर पाएगा, और उसने ऑलरेडी कर लिया है। रीइंकार्नेशन का मतलब अपने इस वाले फॉर्म में ना, हम लोगों ने मांगा के अंदर देख के रखा था काशिमो ने बहुत ही हैवीली इंजर्ड किया था सुकुना, तो सुकुना को बचने के लिए अपने इस वाले फॉर्म के अंदर आना ही था। और इस फॉर्म में आने से क्या हुआ, उसके जो कर्स्ट एनर्जी वो एकदम पूरा रिफ्रेश हो गया, उसका जो रिवर्स कर्स्ट टेक्निक है वो रिफ्रेश हो गया। इवन सुकुना का जो इंजर्ड बॉडी है वो ऑटोमेटिकली हील हो गया। और सुकुना गोजो एंड काशिमो के फाइट के बाद जो थोड़ा बहुत थक गया था ना, वो एग्जॉशन भी चला गया था ऑटोमेटिकली। ये एक सुकुना का बढ़िया मूव है, बट अनफॉर्चुनेटली सुकुना एक बार इसको यूज कर पाएगा, अनलेस हम लोग एक और फुल फॉर्म ना देख ले, जो इन फ्यूचर देखने का चांसेस बहुत ज्यादा है ब्रो। एंड द नेक्स्ट टेक्निक इज मेलेवोलेंट श्राइन। सुकुना कैन यूज डोमेन एक्सपेंशन, और उसका डोमेन कैसा है ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। मेलेवोलेंट श्राइन का हिट हम लोगों को पता है, शॉर्ट फायर हिट कंटिन्यूअसली लगता रहता है भाई, जब तक टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक ये काटता रहता है, जो हम लोगों ने माहोरागा के केस में देख के रखा है भाई। इवन गोजो भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था मेलेवोलेंट श्राइन के अगेंस्ट। एंड हियर वन मोर टाइम सुकुना ने अपना डोमेन को ओपन कर लिया है। इवन दो ये डोमेन दिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बिकॉज ये डोमेन कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल इस डोमेन ने सब लोगों की मार के रखा है। इवन माकी को भी ट्रैप करके रखा है भाई। और बाकी लेटेस्ट चैप्टर के अंदर तो पूरा सिनेरियो हम लोगों ने देख के रखा है, पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया इस डोमेन ने। सो हियर विदाउट एनी डाउट पूरे जेजे के सीरीज के अंदर मेलेवोलेंट श्राइन सबसे ज्यादा बेस्ट डोमेन है, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है ब्रो। बाकी तुम्हारा फेवरेट डोमेन कौन सा है तुम कमेंट में बता सकते हो। एंड द नेक्स्ट टेक्निक जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सुकुना's वर्ल्ड एंडिंग स्लैश। सुकुना कैन कट द वर्ल्ड। हम लोग यहाँ पर क्वाइट इजीली बोल सकते हैं ये सुकुना का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है, वर्ल्ड कटिंग स्लैश, जिसको यूज करके गोजो को 2 हिस्सों में काट दिया। ये एबिलिटी इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये स्पेस के फैब्रिक को काट देता है, पूरे एंटायर वर्ल्ड को काट देता है। एसेंशियली एनीथिंग, पूरी दुनिया के
अंदर जो उसके कट के अंडर में आता है सारे के सारे चीजें दो हिस्सों में कट जाएंगे, नो मैटर व्हाट इट इज, ये दो हिस्सों में कटेगा ही कटेगा। और सच्ची बताओ तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट टेक्निक है जिसको मैं ऑफ कोर्स एनिमेशन के साथ देखना चाहूंगा। या बस सच्ची सच्ची बताओ सुकुना के कितने टेक्निक्स के बारे में बातचीत किया, बहुत सारे ऑलरेडी हो गए। और हाँ, सुकुना का एक और बढ़िया टेक्निक है हॉलो विकर बास्केट, जो किसी भी डोमेन एक्सपेंशन के अगेंस्ट काम आता है, जो अगेंस्ट सुकुना ने यूज किया था ये डोमेन के शॉर्ट हिट से बचने के लिए। मतलब यहाँ पर टेक्निक के ऊपर टेक्निक बोलते जाएंगे और आता जाएगा, ये टेक्निक्स खत्म नहीं होंगे। एंड हियर हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द ब्लैक फ्लैश, जिसको माकी के ऊपर एक बार यूज किया, इवन लारोई के ऊपर भी यूज करते हुए देखा। दो ब्लैक फ्लैश दो डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर सुकुना ने यूज किया। तो ओवरऑल अभी तक सुकुना के इतने सारे अटैक्स ही हमारे सामने रिवील हुए जिसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में बातचीत किया। अगर मैंने गलती से भी एक दो टेक्निक को मिस कर दिया है तो तुम लोग इसके बारे में कमेंट बता सकते हो। और इन फ्यूचर मेरे को पता है हम लोग इतने में नहीं रुकने वाला है, बिकॉज और भी कुछ ऐसा टेक्निक आएंगे जिसको सुकुना यूज करेगा और बोलेगा मैंने अपने हीरा के टाइम से इस अटैक को यूज नहीं किया। आई नो राइट, सुकुना गेगे का फेवरेट है, ऐसा होने वाला है 100%। वैसे आगे हम लोगों को पता है सुकुना का ट्रिडेंट भी हाथ में आएगा, फिर उसका एक और ओजी फॉर्म है जब वो ऑल आउट जाएगा वो भी हम लोग देखने वाला है। बट फॉर नाउ सुकुना ये सारे के सारे टेक्निक्स होल्ड करता है जो उसको बनाता है किंग ऑफ कट्स है, र्यूमेन सुकुना, जो मैंने पहले बोल के रखा है। उसका नाम सुन के सारे के सारे सोर्सरर्स सामने झुक जाता है। चलो दैट्स इट फॉर नाउ, ये एक सुकुना स्पेशल वीडियो है फॉर सुकुना फैंस। एंड वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर ही दो, मतलब क्या ही ज्यादा सब्सक्राइब करने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।